बहुत ज़्यादा खींचे गए चालू नहीं। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और ये है सुबह सुबह का वीडियो दूसरे दिन का। तो उठ गए हैं सब लोग और स्कूल की तैयारी हो रही है बच्चों की। तो बच्चों के टिफ़िन का यहाँ तैयारी कर रही हूँ मैं। और देखिए साथ साथ बाबू भी जग गया है क्योंकि इनकी भी सुबह हो गई है साथ साथ में। तो चल दिए हैं हम सब्जी काटने। तो यहाँ आज लौकी बनानी थी। लौकी कई दिन से आकर रखी थी गोल वाली। तो ये अच्छी भी होती है और ले आए थे कि जल्दी ही बना लेंगे, लेकिन बीच बीच में कुछ और बन गया इसलिए ये रह गई थी। तो आज बना रही हूँ बच्चों के टिफ़िन के लिए। लेकिन बहुत अच्छी होती है लौकी, ये गल जाती है बिल्कुल और बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है। तो इसीलिए मंगाई थी मैं, लेकिन आज बना रही हूँ सुबह सुबह। तो बच्चों को भी पसंद है तो इसीलिए और सुबह तैयारी कर रही हूँ। लेकिन देखिए साथ साथ बाबू भी घूम रहा है और हमारे काम भी चल रहे हैं। तो बस यहाँ सब्जी काट ली हूँ और ले चलती हूँ, इसको छौंक दूँगी। तो सब्जी यहाँ छौंक रही थी और इसके बाद देखिए मसाले ख़त्म हो गए हैं। तो हल्दी और मसाला दोनों ख़त्म हो गया था, तो दोनों डिब्बे में भर दूँगी। और सारे मसाले थे, बस हल्दी ख़त्म थी और गरम मसाला ख़त्म था। तो दोनों पैकेट रखी थी मैं, उनको खोल के भर देती हूँ अभी। और हल्दी शाम को ही ख़त्म हो गई थी, तो ये पैकेट निकाले थे लेकिन भरा नहीं कोई, यूज़ हो गई, इसके बाद रख दिया था। तो सुबह-सुबह मैं इसमें भर दी हूँ और यहाँ सब्ज़ी को छौंक दी हूँ। तो देखिए भर गई है कढ़ाई, लेकिन पानी छोड़ेगी और ये सब्ज़ी बहुत कम हो जाएगी गलकर। तो बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है इसकी। बाकी वो लंबी वाली मैं लाती हूँ, वो तो गलती ही नहीं है बिल्कुल, पता नहीं कैसी सब्ज़ियाँ ही मिलती हैं यहाँ लौकी। और ये गोल वाली लौकी इतनी अच्छी सॉफ्ट हो जाती है कि क्या बताऊँ इसको, और गल के बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है। तो बस इसको 2 बार चला दी हूँ और पानी देखिए छूटना शुरू हो गया है कढ़ाई में। तो फिर यहाँ डाल दी हूँ हल्दी, हल्दी डालकर मिला दूँगी अच्छे से, तो कलर अच्छा आ जाएगा। और नमक डालूँगी थोड़ी देर बाद क्योंकि पानी अभी बहुत छोड़ने वाला है और नमक डालूँगी तो कुछ ज़्यादा ही पानी छोड़ देगा। तो पकाने में भी बहुत टाइम इसे लगेगा और सुबह-सुबह जल्दी होती है बच्चों को स्कूल जाने की। तो देखिए आधी पकी थी सब्ज़ी मैं इस साइड कर दी हूँ, इधर रोटियाँ बनाना स्टार्ट कर दी हूँ। तो पहले मैं रोटी बना दूँ, इसके बाद कंघी करूँगी बच्चों के, तब तक सब्ज़ी भी पक जाएगी। तो दोनों काम हो जाएँगे मेरे साथ-साथ, नहीं तो सब्ज़ी का इंतज़ार करने में लेट हो जाएगा। तो इधर फटाफट मैं रोटियाँ बना रही हूँ और इधर एक साइड दूसरी साइड कर दी हूँ सब्ज़ी के लिए। और बाबू खेल रहा है, यही है अब थोड़ा रोता कम है, पीछे-पीछे खेलता रहता है। और पहले परेशान करता था, रोता था कि गोदी चाहिए, नहीं तो अब तो है साथ-साथ घूमता रहेगा। कभी दीदी के पास, कभी मम्मा के पास, तो ठीक है काम तो हो जाते हैं हमारे। ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है कि सुबह-सुबह जग जाए बच्चा तो दिक्कत हो जाए। पहले था, पहले जग जाता था तो सिर्फ़ गोदी चाहिए थी, तो एक कोई न कोई इनको लेने के लिए पहले लो, इसके बाद कोई दूसरा ही काम करेगा, नहीं तो साथ-साथ नहीं हो सकता। तो चलिए हमारे तो काम लगे रहेंगे और सुबह-सुबह के काम वही भागा-दौड़ी के जल्दी-जल्दी ही होते हैं। और डेली का ही है यही, डेली रूटीन है पूरा कि सुबह उठो, बच्चों का नाश्ता टिफ़िन बनाओ और उसके बाद दोपहर का लंच बनाओ। दिन भर के वही काम ही है घर में। हम लोगों के पास और कोई काम बचा ही नहीं है। सिर्फ़ दिन भर इसी में लगे रहो, तीनों टाइम किचन में और बच्चे को, तो यही करना है। और अलग से क्या बनाएँ फिर सोचते हैं। तो चलिए जो है वही दिखा देते हैं आप लोगों को। तो यहाँ सुबह का नाश्ता हमारे यहाँ टाइम पे हो जाता है। ये है कि जल्दी उठते हैं, तो काम भी हमारे आसानी से जल्दी हो जाते हैं। अगर जिस दिन छुट्टी होती है, हम लोग लेट करते हैं, तो पूरा दिन ऐसा लगता है कि कोई काम ही नहीं हुआ। हर काम के लिए लेट ही लेट होता रहता है। फिर लगता है कि वही टाइम, वही रूटीन सही है, जो सुबह उठो
बच्चों को स्कूल भेजो, सारे काम होते रहते हैं फिर आसानी से, और ऐसा भी नहीं लगता हाँ देर हो रही है, देर हो रही है, नहीं, काम और बहुत आराम से अच्छे से हो जाते हैं और दिन भर फ्री खाली भी हो जाते हैं काम करके जल्दी। तो देखिए हमारी सब्जी अभी गल रही है, रोटी बना के रख दी हूँ और अब जा रही हूँ कंघी करने। पहले कंघी कर लूँगी, इसके बाद बच्चों को स्कूल भेजूँगी। और इसके बाद बच्चे स्कूल चले गए थे और ये है दोपहर का टाइम। फिर मैं नहाई धोई, अपने काम निपटाई थी तो, और बाबू को नहला धुलाकर इसके बाद दोपहर का दाल रख दी थी मैं, दाल पक रही थी। इसके बाद आ गई हूँ यहाँ दाल निकालने। तो यहाँ दाल निकाल कर चावल रख दूँगी और उसके बाद इसमें तड़का लगाऊँगी, दाल फ्राई करूँगी। तो ये अरहर की दाल थी, उसमें मैं डाल दी थी टमाटर और मिर्ची काट कर ही डाल दी थी जब दाल रखी थी तो, और नमक हल्दी। तो दाल अच्छे से पक गई है, तो उसको तड़के के लिए बस लहसुन और प्याज और तेल जीरा से तड़का लगाऊँगी। तो ऐसे आसानी होती है, टमाटर और मिर्ची डाल देती हूँ तो फिर तड़का लगाने में दिक्कत नहीं होती कि टमाटर गलेगा नहीं गलेगा, उसमें थोड़ा ज़्यादा वो लेता है टमाटर गलने में। तो ऐसे अच्छी लगती है दाल भी। और यहाँ जब तक चावल रख दी थी मैं, तो चावल उधर बन रहे थे और इधर मैं लहसुन छील ली और प्याज काट ली। तो दोनों चीज़ तैयार कर ली हूँ और फिर दाल में लगाएंगे तड़का। तो ये फ्राई पैन ले ली हूँ एक छोटा सा, उसमें डाल दी हूँ सरसों का तेल, जीरा और यहाँ लहसुन बारीक कटे हुए डाल दी और इसके बाद प्याज। बस इन सबको अच्छे से भून लेंगे थोड़ी देर के लिए और इसके बाद तड़का लगा देंगे। तो ऐसी ही दाल पसंद की जाती है हमारे यहाँ, दाल बनती है तो बिना तड़के वाली अच्छी नहीं लगती बच्चों को भी। तो हम ऐसे ही बनाते हैं। कढ़ाई में फ्राई करते थे तो टमाटर भी उसी में कर लेते थे, लेकिन दाल में डाल देते हैं तो और आसान हो जाता है। इसमें ऐसे ही लहसुन और प्याज डालकर फ्राई कर लेते हैं और उसमें टमाटर मिर्ची डाल देते हैं। तो ऐसे हमारा खाना तैयार हो जाता है, जल्दी भी हो जाता है और आसान भी रहता है। तो देखिए हमारी दाल बनकर तैयार हो गई है। फ्राई भी कर दिया मैंने, चावल भी बन गया और लौकी की सब्जी रखी थी तो उसको थोड़ा-सा और सूखा मैं कर दी थी, थोड़ा और पकाई थी। और इसके बाद रोटी बना लेंगे। तो दाल, चावल, रोटी, सब्जी, दोपहर का लंच में सब तैयार हो गया है हमारा। और सलाद काट लेंगे। तो सलाद में और कुछ तो नहीं था, प्याज थी तो प्याज काट लिए हैं और अचार डाल देंगे। तो हमारी थाली तैयार हो गई है दोपहर की। ये देखिए लंच की थाली तैयार हो गई है। तो आ जाइए आप लोग भी। लग गया है यहाँ चावल, दाल, रोटी, सब्जी और प्याज और हरी मिर्च और यहाँ अचार रख दी हूँ। तो देखिए दोपहर की थाली कंप्लीट हो गई है। और फिर ये दाल रखी थी हमारी, तो दाल डेली बनानी है तो थोड़ा-सा इनको धूप दिखा देते हैं और डब्बा धुल के भी रख दी हूँ ताकि भर दूँगी उसी में। तो ये मिक्स दाल है जो धूप में डाल दी हूँ, सारे 5 दाल हैं इसमें, मिक्स करके रखी हूँ इसको। और ये है अरहर की दाल, तो इसे अलग बनाते हैं और मिक्स दाल अलग बनाते हैं। और उधर भी थोड़ा-सा डाली हूँ, वो भी अरहर की ही है, जो रोज़ डेली यूज़ होती है और ये रखी थी। तो सबको धूप में डाल दी हूँ, सूख जाएँगी। और डालना था कंबल क्योंकि ठंडी बहुत बढ़ गई है अभी, थोड़ी ज़्यादा लग रही है। पतला वाला कंबल हम लोग ओढ़ते थे, तो इसके बाद अभी आज मोटा वाला डाल देती हूँ, क्योंकि रात में ठंडी लग रही थी सबको और पंखे भी चलते हैं और कंबल भी चाहिए, दोनों चाहिए। तो इसलिए यहाँ धूप दिखाने के लिए हम कहे ले आते हैं, आज डाल देते हैं धूप में, फिर रात में ओढ़ेंगे। तो धूप दिखाने के बाद ये धुले तो रखे हैं, लेकिन बिना धूप दिखाए फिर अजीब से इसमें। और स्वेटर-वेटर नहीं डाले हैं क्योंकि अभी उतनी ठंडी नहीं है, बस रात में लगती है ठंडी, तो इसीलिए बस कंबल की ज़रूरत है, अभी स्वेटर नहीं निकले हैं और जब निकलेंगे उनको भी धूप में डालने पड़ेंगे, सारे कपड़े। तो फ्रेंड्स चलिए, और ये है शाम का वीडियो, ये बाबू चिप्स लेकर आया था और परी परेशान कर रही थी, छीन रही थी उससे और वो दे नहीं रहा था। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे, और अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।